नमस्कार दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी कैरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज से मेस हेल्पर का ट्रेड टेस्ट स्टार्ट हो गया है। जैसा कि शेड्यूल आया था कि ट्रेड टेस्ट 8 सिटी में होगा, 8 सेंटर दिए गए थे। जैसे भोपाल था सेंटर, पटना था, शिलोंग था, पुणे था, लखनऊ था, तो चंडीगढ़ था। तो आज जो ट्रेड टेस्ट था और जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन था, आज चंडीगढ़ में था, CIHM में, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में था। तो वहां पे क्या था कि 2 घंटे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ट्रेड टेस्ट होना था। ट्रेड टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना था, उससे मेरिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको एटलीस्ट 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स आना चाहिए, 40% लाना है आपको। दैट इज द पास मार्क्स ऑफ ट्रेड टेस्ट। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अच्छा ट्रेड टेस्ट में क्या होगा। तो आप लोगों के पास जो पेपर गया है उसमें बताया गया है कि ट्रेड टेस्ट में आपसे वहां 3 कोर्स या 4 कोर्स मेन्यू प्रिपेयर करवाए जाएंगे। वहां पे जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर डॉक्यूमेंट आपका सही है तो आपको किचन में भेजेंगे। किचन में आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा। ट्रेड टेस्ट में आपको हर रीजन वाइज, हर IHM में आपको 3 या 4 कोर्स मेन्यू प्रिपेयर करने होंगे, जैसा कि लिखा है। जैसे कि आज CIHM में ट्रेड टेस्ट था, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट का एक मेन्यू, राइस प्रिपरेशन, एक दाल, एक सब्जी और एक डिजर्ट, यही था। जैसा कि लिखा है पेपर में कि ब्रेकफास्ट से रहेंगे, आपको ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन रहेगा, लंच प्रिपरेशन रहेगा। लंच से क्या हो सकते हैं, दाल, वेजिटेबल, कोई करी या राइस प्रिपरेशन, या उसके बाद स्नैक्स या डिजर्ट। जैसे स्नैक्स और डिजर्ट में क्या रह सकते हैं, खीर रह सकता है, सेवैया रह सकता है, ब्रेड पकौड़ा रह सकता है। कोई भी ऐसा आइटम आपको देंगे, ऐसा डिश देंगे कि जो आप 2 घंटे के अंदर आप प्रिपेयर कर सको। ऐसा वो टफ नहीं देंगे कि आप उस टाइम पीरियड के अंदर प्रिपरेशन आप न कर सको। तो जितने भी मेन्यू हैं जो आपके घर में प्रिपेयर होते हैं या कोई भी स्कूल में प्रिपेयर होते हैं, तो उसे आप एक बार पढ़कर घर में प्रैक्टिस कर कर जाओ। और जिन बच्चों का आज टेस्ट हुआ है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं कि उनका ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा गया था और कैसा ट्रेड टेस्ट हुआ था। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ये था 25 मार्क्स का। इसके बाद हैंडलिंग किचन इक्विपमेंट 10 मार्क्स का था। हाइजीन में 10 मार्क्स था। हाइजीन मतलब साफ सुथरे रहने चाहिए, आप नेल कट होने चाहिए, हेयर ट्रिम होने चाहिए। और वहां पे वाइल प्रिपेयरिंग योर डिशेज, जब आप वहां खाना प्रिपेयर करोगे, आपका एरिया प्रेजेंटेबल रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए। ये नहीं वेजिटेबल कट कर कर वहीं पे आप वेस्टेज रखे हो और बगल में फूड का प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो ये हाइजीन नहीं हुआ, ये क्लीननेस नहीं हुआ। तो जब आप खाना प्रिपेयर करो तो जो आप कटिंग करो उसी समय क्लीन करते चलो। जब आपका फूड प्रेजेंटेशन हो उस समय आपका एरिया क्लीन रहना चाहिए। अब जब आप फूड प्रिपेयर कर लोगे, अब देखो जिनका पुणे रीजन में है तो वहां के हिसाब से डिश देख लें कि वहां का फेमस स्नैक्स क्या है, वहां पे स्कूल में क्या डेजर्ट सर्व होते हैं, उसके अनुसार अपना प्रिपेयर कर लें। जैसे जयपुर में जिनका है तो जयपुर राजस्थानी कल्चर के अनुसार वहाँ का फेमस स्नैक्स कौन सा है, वहाँ डेजर्ट क्या बनता है, वहाँ पे करी कौन सी बनती है। तो आपको लोकल कुजिन का भी नॉलेज रहना चाहिए। क्लियर है? तो आप एक बार रीजन के हिसाब से डिशेस देख लेना तो और कॉमन डिशेस भी देख लेना। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेस 10 मार्क्स के हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेस मींस जब आप डिशेस प्रिपेयर कर लो तो उसे आप प्रेजेंट कैसे करते हो। जिस आप प्लेट में दो, देखो साइड में वो साइड से आप उसे वाइप कर दो। जिस प्लेट में दोगे आप फूड, वो देखो कि चारों तरफ से क्लीन हो, कहीं भी
उसमें पानी की ड्रॉपलेट या पानी के दाग ये ना हो, आप उसे क्लीन कर लो। आप अपने साथ डस्टर कैरी करो, जब आप ट्रेड टेस्ट देने जाते हो आपके लिए रहेगा। डस्टर कैरी करो, सिर्फ जो गियर होता है वो कैरी करो, आपको इजी रहेगा। इसके बाद मेन्यू प्रिपरेशन मंथली और वीकली फॉर विद्यालय 10 मार्क्स। इससे आपको वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अच्छा क्या क्या हम बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं या लंच में दे सकते हैं, ठीक है। यह भी पूछ सकते हैं कि अच्छा 500 बच्चों के लिए कितना राइस लगेगा या कितना दाल लगेगा, कितने या रेसिपी पूछ सकते हैं जो आप बनाओगे कि इसमें क्या कौन कौन से मसाले यूज हुए हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज हुए हैं। तो एक बार आप रेसिपी को ध्यान से पढ़ लेना और वहां पे कॉन्फिडेंट रहना, जो भी बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं वाइवा। 15 मार्क्स के हैं। वाइवा में आप जो बनाए हो उससे क्वेश्चन रेज हो सकते हैं कि ये आप कैसे प्रिपेयर किए हैं, इसका मेथड क्या है, क्लियर है, ये बच्चों के लिए हेल्दी है या नहीं है। तो जो आप बनाओ उसका 100% नॉलेज रखो कि कैसे आप बना रहे हो, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। क्लियर हुआ। तो आपको 100 मार्क्स में से कितने लाने हैं? 40 मार्क। तो जिस जिस रीजन में आपका सेंटर है, जिनका लखनऊ रीजन में है, तो वहां के अनुसार वहां के डिशेस के बारे में नॉलेज गेन करो। जो ऐसे डिशेस देखो कि जो वो कैसी डिशेस देंगे कि जो 2 घंटे के अंदर आप बना सको। ऐसा नहीं आपको रसगुल्ला बनाने के लिए, गुलाब जामुन बनाने के लिए दे देंगे कि जिसका प्रिपरेशन ज्यादा है, जैसे इजी खीर हुआ, सेवई हुआ। ऐसी अगर स्वीट देंगे तो ये सब दे सकते हैं। स्नैक्स क्या होता है रीजन के अनुसार, जैसे पोहा हुआ, तो पोहा कहाँ फेमस है, तो पुणे रीजन में दे सकते हैं क्योंकि ज्यादातर ये महाराष्ट्र में फेमस है। तो ऐसे अनुसार आपको देखने होंगे डिशेस कि कहाँ की कौन सी फेमस डिशेस है और स्कूल में क्या प्रिपेयर होते हैं। क्लियर हुआ। आपको मटन बनाने के लिए नहीं देंगे। क्लियर हुआ। तो इजी डिशेस आप पढ़ो, देखो, और जिनका जिनका जैसे जैसे ट्रेड टेस्ट हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनका ट्रेड टेस्ट कैसा है। अब बात आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक्सपीरियंस। मेस हेल्पर में 10 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। किसका? गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल का। तो आपको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। उससे कम होगा तो प्रॉब्लम है, वो आपको निकाल सकते हैं क्योंकि मिनिमम कितने एक्सपीरियंस रहने चाहिए? 10 ईयर की। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को एक बार रेडी करो, जाने से पहले चेक करो। क्लियर है। अपने साथ पासपोर्ट फोटो कैरी करो, 4 पासपोर्ट फोटो कैरी करो, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसके फोटो कॉपी कैरी करो। क्लियर हुआ। अब कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।